हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज और बची है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से तो फिर फोर्स निकालना होता है डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर उसकी यहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमें देखना है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म ही चल रहा है तो यूनिफॉर्म की ही बात करेंगे। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें किसी डाइपोल को हमने यहां पे रख दिया और पहले जो एंगल है वो कितना बना रहा है, θ1। और फिर इस डाइपोल को रोटेट कर दिया और जो एंगल होता है ना वो किसके बीच में होता है, बिटवीन E एंड P। जब भी कहा जाता है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और एंगल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और E के बीच के एंगल को देखा जाता है। तो यहां पे एक कंडीशन हो जाती है और ये हो गई, ये क्या हो गया, θ2। तो डाइपोल को हमने θ1 से θ2 तक रोटेट किया। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि लास्ट में बताया था हमने कि अगर θ 0 है, डाइपोल को 0 डिग्री पर रखा हमने और 180 पे रखा, तो उस केस में तो टॉर्क 0 होता है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी एंगल पर है तो नेट फोर्स 0 होगा डाइपोल पे, लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब ये बात आती है कि चलो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो रोटेशन में एनर्जी कहां से आ जाएगी, टॉर्क कर रहा है करने दो, लेकिन रोटेशन में एनर्जी कहां से आ जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों चीजें आ गई तो क्या हो गया, वर्क हो गया। तो ये तो लीनियर मोशन में होता है। लीनियर मोशन में फोर्स भी है और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी है। लीनियर मोशन में फोर्स है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क होता है। स्प्रिंग का केस सबसे अच्छा लगता है। स्प्रिंग है, पुल करो। स्प्रिंग को जब आपने पुल किया तो आपने क्या लगाया, फोर्स। इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो वही चीज है कि अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, वर्क। कहां जाएगा, ये भी तो है। तो स्प्रिंग स्टोर कर लेता है, करता है ना। वैसी कंडीशन जो लास्ट लेक्चर में आपको बता रहे थे कि लाइट नहीं है तो फैन रुका हुआ है, नेट फोर्स तो 0 है क्योंकि जितना mg नीचे उतना ही हुक उसको ऊपर खींचे हुए है। लेकिन अगर फैन रोटेट कर रहा है तो टॉर्क 0 नहीं है, रेस्ट में है तो टॉर्क 0 है। लेकिन अब थोड़ा सा उससे आगे सोचते हैं कि अगर फैन रोटेट कर रहा है तो या तो हम हाथ से रोटेट कराएं, जो कि करने की जरूरत नहीं है। स्विच को ऑन करते हैं तो फैन रोटेट करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है फैन।
इसका मतलब रोटेशन में भी क्या करना पड़ता है, एक वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से यहां डाइपोल को θ1 पे रखा और इसको रोटेट किया, θ1 से रोटेट करके कहां पे लेके गए, θ2 पे। रोटेशन हुआ, रोटेशन इन द सेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को यहां से यहां लेकर गए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में भी वर्क होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी वर्क होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि वर्क डन जो होता है, अगर हम बात करें वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कब होता है, लीनियर कंडीशन में, ठीक है। और सेम कंडीशन होता है वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया होगा। ये कब होता है, ये कब होता है, जब हम क्या करें, रोटेट करें, रोटेशन में। अब थोड़ा सोचिए इस चीज को, वर्क डन दोनों कंडीशन में हो रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन भी दोनों के लिए सेम है। जिस तरह वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे ही वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज यहां पे जो वर्क हमें निकालना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू लिख देंगे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, θ1 से स्टार्ट हुआ और θ2 तक गया, θ2 माइनस θ1। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, उसकी वजह है क्योंकि θ1 जब एंगल है तो टॉर्क कितना होगा, PE sin θ1। कल किया था ना, टॉर्क इक्वल टू PE sin θ, और ये चेंज होता जाएगा एंगल, और टॉर्क भी जो फॉर्मूला कल हम लोगों ने यूज किया था, टॉर्क इक्वल टू PE sin θ से एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। बस हो गई प्रॉब्लम। अब ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि टॉर्क चेंज हो रहा है। अब सवाल यह आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो मान के चलिए कि ये डाइपोल है, इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क भी है, और फिर हम रोटेट कर रहे हैं, हमने भी टॉर्क लगाया, मींस टॉर्क है, उस टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मींस वर्क होगा। वर्क कहां जाएगा, तो ये डाइपोल इसको स्टोर कर लेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पर कि कैसे इसको हमें करना है, तो देखते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और काफी अच्छा हमें भी लगता है, थोड़ा सा इस चीज को लेकर कि भाई चलिए अगर हम कर रहे हैं मेहनत तो यह है कि आपका सपोर्ट मिलता है तो थोड़ी चीजें और अच्छी लगती हैं। चलिए आते हैं हम लोग यहां पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये जो एंगल है कितना है, θ1। ये जो फोर्स लगेगा QE, और एक QE वो तो लगने दो, कोई बहुत मतलब नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। फिर हमने इसको रोटेट किया, इस डाइपोल को, और
इस डाइपोल को रोटेट कर दिया θ1 से कितने पर, θ2 पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, पहले एंगल θ1 है, बाद में क्या है, θ2। अब किसी भी टाइम पे एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं हम यहां पे, जब ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसको हमने स्लाइटली रोटेट किया डी थीटा, और इस प्रोसेस में स्मॉल वर्क डन जो हुआ वो कितना हुआ, डी डब्ल्यू यहां पे। तो क्लियर है कि जब थीटा एंगल बना रहा है तो इस पर जो टॉर्क होगा ये कितना होगा, पीई साइन थीटा, ये इस पर टॉर्क होगा। ठीक है, क्लियर है। An electric dipole of dipole moment P placed in uniform electric field E initially at an angle θ1 and dipole rotate up to angle θ2. At any time instant when dipole make angle theta with the electric field, dipole slightly rotate d theta. In this process work done is dw. ठीक है, यही आपको लिखना है। अब समझिए इस चीज को। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास है। वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, डी डब्ल्यू। हम ये मानते हैं ना डी थीटा इतना स्मॉल है कि टॉर्क दोनों पोजीशन के लिए क्या है, सेम। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क कितना है, पीई साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब थीटा एंगल ए बना रहा है तब इसको डी थीटा रोटेट किया और इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है, डी डब्ल्यू। तो यहां से हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, इनको उठा के बाहर फेंक दो और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, फ्रॉम θ1 टू θ2। इसको रोटेट किया हमने, θ1 से शुरू किया और θ2 तक रोटेट किया। अब देखो θ1 पे डाइपोल को शुरू में तो लाके यहां रखा ही हमने, तो वर्क डन क्या हुआ, 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने यहां कोई काम करवा रहे हो, आपने वर्कर को बुलाया 10 बजे सुबह, तो जो ही 10 बजे आएगा वो कहेगा देखो साहब मैंने 2 घंटे काम कर लिया। आप कहोगे यार 2 घंटे का तो कैसे कर लिया, अभी तो तुम आ रहे हो 10 बजे तुम्हें काम स्टार्ट करना है और अभी 10 जस्ट बजे काम स्टार्ट किया और कैसे हो गया तुम्हारा काम। उसकी वर्किंग क्या होगी, 0। सेम कंडीशन यहां पर भी है, जस्ट अभी हमने θ1 पे रखा, अब ये कहो कि वर्क हुआ, कहां से हुआ भाई, θ1 तो इनिशियल पोजीशन है, तो जब θ1 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और θ1 से इसको रोटेट किया हमने और कहां तक लेकर गए, θ2 तक। तो जब θ1 से θ2 तक ले गए तो जो वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, dw। ये हो गया अपने पास। अब जो भी वर्क होगा एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो dw का अपना क्या हो गया यहां पे, w फ्रॉम 0 टू u इक्वल टू पीई, और साइन थीटा का आप भी जानते हो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, फ्रॉम θ1 टू θ2। जरूरत नहीं है बट मैं यहां पे यूज कर ले रहा हूं, साइन डी बाई डी थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, फिर क्या होगा यहां पे, अपर लिमिट u माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू पीई। अब माइनस साइन को हटाने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, कॉस थीटा
फ्रॉम थीटा 2 टू थीटा 1। पता ही होगा आप लोगों को। तो u इक्वल टू क्या होगा, पीई अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2। ये हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर कंडीशन क्या हो कि इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, अगर ये कंडीशन हो तो कहोगे आप कि यार ये क्या तरीका होता है, सर ने ऐसे क्यों यूज किया, क्या मतलब है इसका। तो देखिए, डाइपोल कितना एनर्जी स्टोर करेगा, जितना हम वर्क करेंगे रोटेशन में। जो भी हम रोटेशन में वर्क करेंगे, डाइपोल उसी एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ये जो है। तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए सबसे पहले हम ये एश्योर हो जाएं कि यार देखो, हमें कोई वर्क ना करना पड़े, क्योंकि जो भी हम वर्क करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे आदमी के कर्म होते हैं ना, कहते हैं ऊपर वाले के पास सब हिसाब किताब होता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म वो स्टोर होता रहता है और उसका आपको रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। ये बात अलग है कि कई लोगों को लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, या मैंने बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। भाई आज आपने फसल लगाई है और ये जो फसल आपकी तैयार हो रही है ये 2 या 3 महीने बाद तैयार होगी, तो अभी आप भूखे न रहो, इसके लिए कौन सी फसल काम आती है, जो पुराना आपने स्टोर करके रखा है। अब पुराना आपने कोई स्टोर नहीं किया है, आपकी फसल नुकसान हो चुकी है, तो वो प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा आपको फेस उसका। वही कंडीशन यहां पे है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने के लिए डाइपोल को हम ऐसे लेकर आए कि हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि जो ही वर्क करेंगे डाइपोल स्टोर कर लेगा उसको। हमने वर्क किया और डाइपोल ने उसको स्टोर किया। तो एक कंडीशन होती है, कहा भी जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कराएं और वर्क डन क्या हो, 0। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस, पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, आप प्लस चार्ज को लेकर चलो इसके साथ, ये हो गया चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और चूंकि प्लस चार्ज है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ये है 90। और जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या होता है, 0। आपने कहा कि यार अगर हम माइनस लेके चले तो कोई बात नहीं, आप माइनस लेके चलो, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स। माइनस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ये एंगल फिर 90 है और यहां पर भी वर्क डन क्या होगा, फिर 0। यानी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से मूव कराएं कि चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, चाहे प्लस हो या माइनस। इसे देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। इसको एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं, आप फोटो ले लो बेटा, हाँ ठीक है। तो इससे हम ये श्योर हो गए कि यार चलो, चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेकर चले तो वर्क डन अपना जो होगा वो 0 हो जाएगा, टेंशन खत्म। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, थीटा 1 90 रखते हैं।
मीन्स डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाके छोड़ देते हैं। डाइपोल कुछ घूम गया तो θ2 क्या हो गया, थीटा। तो U जो हो गया ये हो गया PE cos 90 माइनस cos θ, यानी U इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस PE cos θ। A डॉट बी ए बी cos θ होता है, तो यहां से जो एनर्जी होगी U इक्वल टू क्या होगा, माइनस P डॉट E। ये अपने पास आ गया, ठीक है। एक कंडीशन और आती है कि डाइपोल मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर करेगा। तो देखो उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री पर रखें, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 से रोटेट करके लेके चले जाएं कहां पे, 180 पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो डाइपोल उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, या एक तरह से कह सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मींस θ1 क्या हो जाए 0 डिग्री एंड θ2 क्या हो जाए 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो आप समझ सकते हैं U इक्वल टू क्या होगा, यहां पे PE cos θ1 यानी cos 0 माइनस cos 180, तो यहां से U इक्वल टू हो जाएगा PE cos 0 1 माइनस माइनस 1, तो यहां से हो गया 2PE, और ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड का कंडीशन हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स जो देते हैं उसको टॉर्क से रिलेट करके देते हैं। टॉर्क से कैसे रिलेट करके देते हैं,